प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शालीम आपको फिर से एक बार फिर मैं फेथ बाइबल कॉलेज की ऑनलाइन जर्नी में वेलकम करता हूं, और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस ऑनलाइन कोर्स के वसीला से जो ख़ास तौर पर क्रिश्चियन फाउंडेशन के ताल्लुक से है, आप बहुत सी बातों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट इज़ द बाइबल। आज हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस हमारे पास हर ज़ुबान में मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया की सब बोली जाने वाली ज़ुबानों में बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा मौजूद है, मगर बहुत सी ज़ुबानों में बाइबल मुक़द्दस का ये तर्जमा मौजूद है। और खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें फ़ज़ल बख्शता है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकते हैं और हम खुदा की ज़ात को, खुदा के वजूद को गहरे और लाइक तरीक़ा से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपना रिश्ता उसके साथ और ज़्यादा गहरा हम कर सकते हैं। मेरे चीज़ों, जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है बिब्लियोस। बाइबल बिब्लियोस से निकला है, और बिब्लियोस का मतलब है द कॉम्पाइलेशन ऑफ बुक। ठीक है, कॉम्पाइलेशन ऑफ बुक यानी किताबों का मजमुआ। तो बाइबल मुक़द्दस जो आपके पास मौजूद है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये किताबों का मजमुआ है। ये किताबों का मजमुआ है, लेकिन इसकी एक ही स्टोरी लाइन है, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। और जब आप बाइबल मुक़द्दस का जिक्र करते हो तो ये आपके पास 66 किताबों पर मुश्तमिल है, जिसमें आपके पास 39 किताबें हैं पुराने अहदनामे में, और नए अहदनामे में आपके पास 27 किताबें हैं। और पहली किताब आपके पास पैदाइश की किताब है, और आखिरी किताब आपके पास मुकाशफा की किताब है। बाइबल मुक़द्दस एक सिंगल स्टोरी है, और इस स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछे कि बाइबल मुक़द्दस का मेन थीम क्या है, तो वो आप लिख लीजिए, गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी। बाइबल मुक़द्दस खुदा की निजात बख्श मंसूबे की कहानी है। आमीन। सो बाइबल मुक़द्दस की का जो मेन थीम है, दैट इज़ इट इज़ गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी। और जब आप बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक से और गहरे तौर पे सीखते हैं, तो इसमें हमने चंद बातें जो इसमें से सीखनी। नंबर 1 रेवलेशन, नंबर 2 इंस्पिरेशन, नंबर 3 इनहेरेंसी, नंबर 4 कैनोनिसिटी, एंड नंबर 5 इंटरप्रिटेशन। रेवलेशन यानी मुकाशफा, इंस्पिरेशन यानी इल्हाम, नंबर 3 इनहेरेंसी यानी बाइबल मुक़द्दस लाखता है, इसमें कोई एरर नहीं है, नंबर 4 कैनोनिसिटी यानी फ़हरिस्त मुसलमा, और नंबर 5 इंटरप्रिटेशन बाइबल मुक़द्दस की तफसीर। सो आपने बेसिक बाइबल सर्वे में सीखा होगा कि किस तरह से बाइबल मुक़द्दस डिवाइडेड है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट मैं रेवलेशन पे आऊँगा, जो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ बाइबल को समझने के लिए कि बाइबल मुक़द्दस क्या है। नंबर 1 रेवलेशन। जब भी आप मुकाशफा का लफ्ज़ देखते हो या पढ़ते हो, तो इसका ग्रीक में टर्म आया है एपोकलिप्सिस, और एपोकलिप्सिस का मतलब है टू अनवेल, यानी पर्दा हटा देना, टू अनकवर। तो मुकाशफा, बाइबल मुक़द्दस एक मुकाशफाती किताब है। इसे मुकाशफाती अदब भी मिलता है, मगर बाइबल मुक़द्दस एक मुकाशफा है। बाइबल मुक़द्दस मुकाशफा किसका है? बाइबल मुक़द्दस खुदा का मुकाशफा है। एक हवाला मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 19, ये आप निकाल के अपने सामने रख सकते हैं। और यहाँ पर पहली आयत में वो कहते हैं, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर, और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानंद अपने
खलवत खाने से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है, वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहर नहीं। सातवें में कहता है खुदावंद की शीरत कामिल है, वो जान को बहाल करती है, खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। अब यहाँ पर जब आपको के फॉर द सेक ऑफ टाइम 14 आयात में अगर आप देखें तो पहली जो 6 आयात हैं इट स्पीक्स अबाउट गॉड्स रेवलेशन के किस तरह से ये नेचर, यहाँ पे वो कहता है आसमान खुदा का जलाल जाहिर करती है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, यानी गॉड का रेवलेशन आपको इन चीज़ों से भी नजर आता है। इसको हम कहते हैं जनरल रेवलेशन, यानी आप जब पहाड़ देखते हैं आप कहते हैं कि इतना खूबसूरत पहाड़ है, जब दरख्तों को देखते हैं, जब फिजा में उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं, जब आप नहरों में नदियों किनारों में आप मछलियाँ देखते हैं, आप चरिंद और परिंद देखते हैं, आप इंसानों को देखते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, तो ये जनरल रेवलेशन है कि कितनी खूबसूरती से किसी शख्स ने इन सब चीज़ों को बनाया है, इन सब चीज़ों को तरतीब दी है। रात होने का एक वक्त है, सुबह होने का एक वक्त है। दिस इज एन ऑर्डर, देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट वी सी। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि खुदा इन सब चीज़ों का बनाने वाला है, बिकॉज यूहन्ना की इंजील पहला बाब, कुलसियों का खत पहला बाब इस चीज़ की गवाही देती है कि सब चीज़ें यीशु ने बनाई हैं। ही इज़ द क्रिएटर। पैदाइश की किताब पहला बाब ये बात करती है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये सब चीज़ें खुदा के वजूद की गवाही देती हैं। ये सब चीज़ें एक जनरली रिवील करती है दैट देयर इज अ गॉड। मगर 7वें आयत में ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद की शरीयत कामिल है, यानी खुदावंद का कलाम कामिल है। और आपके पास आप खुशकिस्मत हैं कि आपके हाथों में खुदा का कलाम है। आप खुशकिस्मत हैं कि आज लोग इस कलाम को पढ़ते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। और ये बाइबल खुदा के बारे में, मसीह यीशु के बारे में, उसके प्लान के बारे में, उसके विजन्स, उसकी ड्रीम्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके बारे में वो रिवील कर दी। एक तरह से बाइबल मुकद्दस खुदा के दिल को आपके सामने लाकर रख देता है। हालेलुया। एक हवाला और देखते हैं, रोमियो का खत नया नामे में से पहला बाब, उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयत हम देखेंगे। 18वीं आयत से 20वीं आयत तक वो यहाँ भी कहते हैं क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा उनको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि ये गौर से इसको पढ़िएगा आप भी, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। एवरीथिंग इज रिवील्ड थ्रू क्रिएशन कि देयर इज अ गॉड। और एक और हवाला हम देखते हैं, अमाल की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 24वीं आयत से जी। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखे हैं, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों की खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुदी ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। यानी गॉड इज क्लोज टू अस, ही लव्स गेटिंग क्लोज टू अस,
क्योंकि वो यही चाहता है कि ये जो मेरी हाथों की कारीगरी है ये मेरे पास रहें। और एक और हम हवाला देखते हैं, इट्स गुड टू रीड पैसेजेस, क्योंकि याद रखिए कि क्रिश्चियन फाउंडेशन में हम पैसेजेस को डील करेंगे और पैसेजेस से ही हम सीखेंगे। सो यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। कहता है, और कलाम मुजस्सम उमर फजल से और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया। जो मेरे बाद आता है वह मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा के वसील की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया है। अब यहाँ पर भी हमें दो डिस्टिंक्शंस मिल गए, कलाम मुजस्सम हुआ और कैसे है, शरीयत मूसा के वसीला से मिली है, मगर जो फुल रेवलेशन है ऑफ गॉड वो मसीह यीशु के वसीला से लाया है। और यूहन्ना इसकी गवाही देता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, यीशु ने उसको जाहिर किया। सो दिस इज रेवलेशन। बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा है। आमीन। नंबर 2, मेरे साथ एक हवाला निकालिए, दूसरा तिमोथियस का खत, उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, और इसमें लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। हर एक सहीफा, सिर्फ नया ड्रामा नहीं। यहाँ पे जो लफ्ज आया है, हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। दिस इज द सेकंड पॉइंट जो हमें सीखना है, इंस्पिरेशन। बाइबल मुकद्दस एक इंस्पायर्ड किताब है, एक इल्हामी किताब है, क्योंकि ये इल्हाम खुदा के मुंह से निकला है। यहाँ पे जो लफ्ज आया है इल्हाम का, या इंग्लिश में वर्ड है ब्रीथ आउट। इंस्पिरेशन मीन्स कि कोई सांस लेकर बाहर निकाल देना। सो बाइबल मुकद्दस इज गॉड्स ब्रीथ, और ये कलाम इंस्पायर्ड है। आमीन। और किस लिए है, इसका फायदा क्या है? नंबर 1, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, खुदा के इल्हाम के फवाइद क्या हैं या उसका मकसद क्या है? नंबर 1, तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह, रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदेमंद। ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। किस लिए है ये इल्हाम? तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी के लिए। आमीन। और जब आप आज बहुत से लोग इस बाइबल को ठेस पहुंचाते हैं, इसको गलत साबित करते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हम पतरस की गवाही देखें। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो कहता, और जब वो खुदावंद यीशु की पहचान के वसीला से दुनिया की दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं 2 आयत, और पहले से ही ये जान लो कि किताब मुकद्दस कि किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुछ की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सो बाइबल इज़ नॉट मैन्स वर्ड, ऑल्दो इंसानी मुसन्निफीन ने इसको लिखा है। बाइबल मुकद्दस के हमारे पास 40 से ज़ायद हमारे पास मुसन्निफीन हैं, मगर लिखवाने वाला एक है। किसी शख्स ने बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन दी कि देयर वर 40 प्लस पेन्स बट सेम इंक, क्योंकि लिखवाने वाला खुदा का रूह है। और पतरस उसी गवाही दे रहा है कि दिस इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का इल्हाम है। और इल्हाम हमें इस चीज़ के लिए दिया गया है ताकि हम खुदा को गहरे तौर पर जान लें। और ये ट्रस्टवर्दी है क्या? ये इल्हाम रियली ट्रस्टवर्दी? क्या आप इस पे इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आप इस पे यकीन कर सकते हैं? इसका भी हम फैसला कर लेते हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब निकाले मेरे साथ,
17वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो कहता है यहाँ पे, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया, बल्कि मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई उन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा, वो उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। दिस इज Son of God testifying about Christ, about the Word of God. So, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। तीसरी बात, इनहेरेंसी ऑफ बाइबल। इनहेरेंसी से मतलब क्या है? थियोलॉजिकली इनहेरेंसी का ताल्लुक ये है कि ये सारी की सारी इंसानी मुसन्निफीन ने लिखी हैं, खुदा ने नहीं। दूसरी, इसमें ख़ता भी है, और हमारे पास ये तहरीफ शुदा है, जो हमारे भाई हम पर एक इल्ज़ाम भी लगाते हैं। सो हमने याद रखना है कि बाइबल मुक़द्दस एक इनहेरेंट किताब है। क्या है? इनहेरेंट। अब इनहेरेंट किताब से ये मुराद है कि ये वाकई में खुदा का कलाम है, ये ट्रस्टवर्दी है, इसको खुदा ने लिखा है इंसानी मुसन्निफीन के ज़रिए से। और ख़ास तौर पर आपने इस बात को याद रखना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आमीन। ये खुदा का कलाम है, था और रहेगा। इसका ज़िम्मा खुदा ने खुद लिया है। जैसे भी कहा कि कोई एक शोशा भी टूट नहीं सकता, एक नुक्ता, एक शोशा भी टूट नहीं सकता। तो आज कैसे बाइबल को बदल सकते हैं? आज बहुत से लोग सवाल करते हैं इस ताल्लुक से कि बाइबल मुक़द्दस बदल गई है। सवाल ये नहीं कि क्या बाइबल मुक़द्दस बदल गई, सवाल ये होना चाहिए आपका, क्या जो बाइबल मुक़द्दस यीशु मसीह के ताल्लुक से सिखाती है, क्या वो तब्दील हो चुका है? क्या वो बदला गया है? वो किताब इल्हामी नहीं है जो किताब यीशु का जिक्र ना करे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सहाइफ में से ज़िंदगी तलाश करते हो और ये सहाइफ तो मेरे ताल्लुक से बताते हैं। What we need to understand is, इल्हामी और गैर इल्हामी किताबों में ये फ़र्क होगा कि आपको मसीह नज़र नहीं आएगा। अनाजील का जब आप मुआज़ना करते हैं, आपको बहुत सी डिफरेंट अनाजीली बयानात मिलते हैं। नकली और असली अनाजीली बयान, इंजीली बयानात में क्या फ़र्क होगा? असली इंजीली बयान में यीशु मसीह की लाइफ, डेथ एंड रेजरेक्शन का जिक्र होगा। उसमें टीचिंग्स भी हैं, मिरेकल्स भी हैं, मगर उसमें लाइफ, डेथ एंड रेजरेक्शन लाजमी होगी। और जिस इंजील में लाइफ, डेथ एंड रेजरेक्शन नहीं है, सिर्फ लाइफ है, टीचिंग्स है, डेथ और रेजरेक्शन नहीं है, वो गॉस्पेल ओरिजिनल नहीं है, वो तहरीफ शुदा, वो खुदा की तरफ से ही नहीं है। इस कलाम को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए खुदा के लोगों ने अपनी जानें दे दी, खुदा के लोगों ने अपने सर कलम करवा दिए, और आज हमारे पास, हमारे हाथों में ये बाइबल मुक़द्दस है। We should be thankful. बाइबल मुक़द्दस, it is an inerrant word of God. हमें ये ट्रस्टवर्दी है, ये लाखता है, ये इंसानों ने नहीं बल्कि खुदा ने लिखा है। और लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, पुराना अहदनामा आपको अब्रानी और कुछ सेक्शंस आपको अरामी में मिलते हैं, नया अहदनामा ग्रीक में आपको मिलता है। जब बात, अभी मैंने कुछ इस पे हाईलाइट भी कर दिया, वो था कैनोनिसिटी यानी कैनन, और बाइबल मुक़द्दस में हम इसे कहते हैं फहरिस्त मुसलमान। आपको मैंने ऑलरेडी पिछले पॉइंट के साथ इसको रिलेट करके बता दिया। याद रखें कि जब भी आप कैनन की बात करते हैं, कैनन डेवलप होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी और उस टाइम पे जब रसूल भी खिदमत करते थे, बहुत सी फेक मटेरियल भी डेवलप किया जा रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट फेक मटेरियल
देयर वाज अ चांस कि लोग सच्चाई की राह से डिविएट होकर वो किसी और डॉक्ट्रिन को फॉलो करना शुरू कर दें. सो देयर वाज अ नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैनन, जिसे आप फहरिस्त मुसलमान कहते हो. आपकी और मेरी बाइबल मुक़द्दस में 66 किताबें हैं, एंड दैट इज़ द फाइनल अथॉरिटेटिव कैनन. आपका ये ईमान होना चाहिए 66 किताबें ही हतमी, आखिरी और इल्हामी किताबें. इसके अलावा जो भी किताब आपको ऑर्थोडॉक्स में नज़र आती है, आपको कैथोलिक्स में नज़र आती हैं, वो गैर इल्हामी है. आपको इस पे ईमान होना चाहिए. इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? आपका जो इंटायर पुराना अहदनामा है वो एग्जैक्टली वैसा है जो कि तनाख है. तनाख ओल्ड टेस्टामेंट को कहते हैं, और वो जूस ओल्ड टेस्टामेंट नहीं कहते, उसको तनाख कहते हैं, हिब्रू बाइबल कहते हैं. उनकी बाइबल में 39 किताबें ही हैं. सो आपने इस बात पर ईमान रखना है कि 66 बुक्स में बाइबल को इनक्लोज्ड किया गया है. आमीन. दिस इज द फाइनल अथॉरिटेटिव कैनन. और ये आपने बाइबल सर्विस में सीखा होगा कि किस तरह से हमारे पास सेक्शंस हैं. डिफरेंट पोएटिक सेक्शन है, तौरा का सेक्शन है, प्रोफेटिक लिटरेचर है, बाद में हमारे पास गॉस्पल अकाउंट्स हैं, हिस्टोरिकल बुक है, बाद में पॉलाइन एपिसल्स है, जनरल एपिसल्स हैं, और एपोकलिप्टिक लिटरेचर है. दिस इज द फाइनल अथॉरिटेटिव कैनन. आमीन. इसको कहते हैं फहरिस्त मुसलमान. तो फहरिस्त मुसलमान क्या है, मैंने आपको बता दिया है. आमीन. अब याद रखें, खुदा ने अपना कलाम इसलिए दिया ताकि इसकी तशरीह भी की जाए और इसको समझा भी जाए. आमीन. आज बहुत से लोग बाइबल मुक़द्दस की तशरीह को फ़रोग़ नहीं देते. और याद रखें कि देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल. आज इसकी तफसीर करने की ज़रूरत भी है. ज़बूर नवीस कहता है, इमसाल की किताब में लिखा है कि तेरे बातों की, तेरे कलाम की या तेरे बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को दानिशमंद बनाती है. आमीन. तेरे बातों की तशरीह, खुदा के कलाम की तशरीह हो सकती है, होती भी है. अब सवाल ये है, तशरीह ठीक भी होनी चाहिए. सो तशरीह करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, नंबर 1 हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो मुसन्निफ लिख रहा है उसका मकसद क्या है उस किताब को लिखने के लिए. आप फर्दर डिटेल हर्मेन्यूटिक्स का यानी इल्म तफसीर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको तब सिखाऊंगा. आपको तशरीह के हाइलाइट्स में दे रहा हूँ. नंबर 1, जब आप किताब को देखें, आप सबसे पहले पॉइंट आउट करें कि इस किताब का मुसन्निफ कहना क्या चाहता है, व्हाट डिड ही मेंट, और फिर किसको वो लिख रहा है, और फिर कैसे लिख रहा है, और फिर बाद में वो मतलब क्या बनाना चाह रहा है, वो अपने तहरीर से क्या चीज़ें सिखाना चाह रहा है, और फिर वो हमारे लिए कैसे. याद रखें, बाइबल मुक़द्दस आपके लिए लिखी ज़रूर गई है, मगर आपको नहीं लिखी गई थी. फॉर एग्जाम्पल मत्ती की इंजील, आपने बाइबल सर्विस में मैंने इसको काफ़ी एम्फेसिस किया. मत्ती की इंजील यहूदी मसीहियों के लिए लिखी गई, मगर ये आपके लिए भी लिखी गई है. सो ऑथर इंटेंट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गहरे तौर पर समझ पाएँ कि आखिर मुसन्निफ का मकसद क्या था इस किताब को लिखने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट बाइबल. दिस इज़ बाइबल. आई कैन स्पीक अ लॉट अबाउट इट. अगर आप वेट करें सिस्टमैटिक थियोलॉजी की, बिब्लियोलॉजी का कोर्स पढ़ने के लिए. सो बाइबल मुक़द्दस क्या है, हमने 5 बातें सीखी हैं. नंबर 1, हमने यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस खुदा का मुकाशफा है, इल्हामी है, लाखता है, फहरिस्त मुसलमान इसकी क्या है, और बाइबल की तशरीह होनी चाहिए. 5 बातें आपने याद रखनी है. गॉड ब्लेस यू.